प्रभु यीशु मसीह के अतुल्य नाम में आप सभी को जय मसीह की। दोस्तों, आप सभी ने इस वीडियो का टाइटल देखा और पढ़ा तो होगा ही। इस टाइटल के धनवान शब्द ने आपको इस वीडियो तक लेकर आया। चलो, अच्छा ही हुआ। दोस्तों, आज हम मसीह में सच्चे धन के बारे में जानेंगे और समझेंगे कि सच्चा धन क्या है। आज पूरे भारतवर्ष में धनतेरस का पर्व मनाया जा रहा है। हमारे बहुत सारे भाई बहन बड़े उत्सुक होकर आज खरीदी करते हैं। कोई सोने चांदी की तो कोई घर बंगला गाड़ी की, कोई तो आज के दिन अपने घर में जमा किए हुए सोने चांदी और पैसों की पूजा करते हैं, उसे परमेश्वर मानते हैं। लेकिन दिन की इन सभी क्रियाओं में हम हमारे वास्तविक परमेश्वर को तो भूल ही गए जिन्होंने हमें ये बहुकीमती जीवन दिया। भूल ही गए कि जिन्होंने हमें सोना चांदी पैसों का इस जीवन में कितना मूल्य है ये बताया। सच में हम भूल गए। तभी तो हमें परमेश्वर नहीं सोना आकर्षित करता है, तभी तो हमें परमेश्वर नहीं गाड़ी बंगला और अच्छी लाइफस्टाइल आकर्षित करती है, तभी तो हमें परमेश्वर नहीं नश्वर पैसा आकर्षित करता है। दोस्तों, मैं अच्छे से जानता हूं इन सभी वस्तुओं का मूल्य है जीवन में, लेकिन हम जितना इसका मूल्य समझते हैं उतना नहीं है। इसे भी जान लीजिए, हमने इन सभी वस्तुओं का मूल्य हमारे जरूरत के हिसाब से लगा के रखा है। जैसे कोई गरीब है उसे पैसों का मूल्य अधिक लगता है, जैसे किसी के पास छोटा घर है उसे बड़े बंगले का महत्व अधिक लगता है। ठीक इसी तरह गाड़ी, नौकरी और कई सारी चीजों का मूल्य हमने हमारे जीवन में बना के रखा है। लेकिन इन सभी वस्तुओं में सही मायने में मूल्यवान कोई नहीं जिसकी तुलना हम परमेश्वर ने हमें जो दिया है उससे कर सके। परमेश्वर ने हमें जो दिया है वो इतना मूल्यवान है जिसकी इस जहान में कोई तुलना नहीं कर सकता। और परमेश्वर ने हमें एक दो नहीं कई सारे वरदानों से धनवान बनाया है। चलिए दोस्तों, आज इसे विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले जब परमेश्वर ने हमें चुन लिया तभी हम पूर्ण रूप से धनवान हो गए थे, और धीरे धीरे संस्कारों के मोतियों से प्रभु हमें आज भी भरते जा रहे हैं। प्रभु ने हमें प्यार, खुशी, दया, करुणा, भलाई, नम्रता, संयम, विश्वास, इतने सारे संस्कारों से धनवान बनाया है, और वो भी अनंत काल के जीवन के लिए, ना कि बस इस जीवन के लिए। अब आप सोचिए, इन सब में हमें धनवान बनाने वाला धन कौन सा है? इस दुनिया का धन, चाहे आप उसे मेहनत से कमाएं या किसी और मार्ग से, वह आपको दर्द, पीड़ा, अशांति और ढेर सारी चिंताओं के अलावा कुछ नहीं दे सकता। लेकिन हमारे परमेश्वर ने हमें जो दिया है वो इस दुनिया से बिल्कुल अलग है। इसलिए इसमें किसी भी प्रकार का डर, चिंता, निराशा और लूट जाने का भय नहीं। इसके विरुद्ध जब हमें जो परमेश्वर ने दिया है, जिसके कारण आज हम धनवान हुए हैं, उसे अगर दूसरों को शेयर करेंगे तो आप विश्वास नहीं करोगे दोस्तों, ये एकमात्र ऐसा धन है संपूर्ण दुनिया में जो दूसरों को बांटने से घटता नहीं, वरन दुगुना, तिगुना, चौगुना रूप से बढ़ते जाता है। अब आप सोचिए दोस्तों, आपको किस प्रकार का धन चाहिए? बाइबल में भी प्रभु यीशु ने एक प्रसंग के बारे में कहा था कि ऊंट का सुई की नोक से निकल जाना संभव है, लेकिन धनी व्यक्ति का स्वर्ग आना संभव नहीं। दोस्तों, इस दुनिया का धन यही रह जाएगा, इस दुनिया का धन यही छूट जाएगा, लेकिन परमेश्वर का दिया हुआ धन हमें अनंत काल के जीवन तक हमारे साथ रहेगा। बस आज वचन मनन में आपको यही कहना चाहता था। आप सबको परमेश्वर बहुत बहुत आशीषित करे।
यीशु नाम से मांगते